तहत सीएम सपोर्ट्स ऐप भी लॉन्च किया। योजना के तहत प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। 2 साल विकास के, हेमंत संग विश्वास के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद के दौरे पर तेजरू में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह का करेंगे शुभारंभ। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 507 नए कोरोना संक्रमित मिले, 708 संक्रमित हुए स्वस्थ। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर हुई 3055। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पर्यटकों के लिए जंगल में लगाए जाएंगे कैंप। और राज्य भर में मनाया जा रहा है बसंत पंचमी का त्यौहार। विद्या की देवी मां सरस्वती की उपासना में श्रद्धालु लीन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंता बढ़ी है। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 1 दिवसीय हैदराबाद दौरे के क्रम में पतंचेरू में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे और संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये प्रतिमा 11वीं शताब्दी के संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में बनाई गई है, जिन्होंने आस्था, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया था। प्रतिमा की परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के श्री चिन्नाजियर स्वामी ने की है। कार्यक्रम के दौरान संत के जीवन यात्रा और शिक्षाओं पर एक 3D प्रस्तुति भी दिखाई जाएगी। वैष्णव संत रामानुजाचार्य का जन्म साल 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हुआ था। रामानुजाचार्य ने वेदांत दर्शन पर अपने विशिष्ट द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उनकी शिष्य परंपरा में गुरु रामानंद हुए, जिनके शिष्य कबीर थे। रामानुजाचार्य स्वामी ने सबसे पहले समानता का संदेश दिया था और इसके लिए पूरे देश में उन्होंने भ्रमण भी किया। समाज में कैस्ट, क्रीड, रेस, कलर, स्पेशली रिलीजन, इन नामों से बहुत सारे मजबूत दीवार बना के लोग अहंकार ग्रस्त बनते जा रहे हैं। इसको कैसा खत्म करें? तब ये खत्म होता है जब हम सोचेंगे कि ये मेरा नहीं है, तो उनको खत्म करो। ये मेरा है, उनके लिए जान दो, ये होता है। महान संत रामानुजाचार्य की ये मूर्ति पंचलोह से बनी है, जो 5 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता का एक संयोजन है।
और दुनिया में बैठी हुई मुद्रा में सबसे ऊंची धातु की मूर्तियों में से एक है। स्टैच्यू ऑफ इक्विटी तक पहुंचने के लिए 108 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जहां संत रामानुजाचार्य की मूर्ति कमल के नीचे 36 हाथियों के साथ 54 कमल की पंखुड़ियों पर टिकी हुई है। खास बात यह है कि यह 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है, जिसका नाम भद्रवेदी है। 1000 साल पहले भारत और विश्व को समानता की राह दिखाने वाले महान संत रामानुजाचार्य को समर्पित ये प्रतिमा समता का प्रतीक बनकर हमारे सामने है। ये प्रतिमा न केवल संत रामानुजाचार्य के महान कार्यों और उनसे जुड़ी यादों को जीवंत करती है, अपितु उनके जीवन दर्शन की अविश्वसनीय कहानी को दुनिया के सामने लाती है। यह मूर्ति समर्पित है विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य को, जिन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद और वैष्णव धर्म के जरिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत की एकता को और मजबूत किया और जिसकी परिणति भक्ति आंदोलन के रूप में होती है। साथ ही साथ यह मूर्ति प्रतिमूर्ति है कि कैसे सनातन मूल्यों को आत्मसात करते हुए भारत शीर्ष की ओर अग्रसर है। कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, श्री राम नगर, हैदराबाद। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,30,814 लोगों ने कोरोना को पराजित किया। हालांकि इस अवधि में 1,27,952 नए मरीजों की पुष्टि हुई। के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 168.98 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 507 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 708 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3055 रह गई है। राज्य में कल सबसे अधिक 204 नए मरीज पूर्वी सिंहभूम जिले में मिले, जबकि रांची में 98 संक्रमितों की पहचान की गई। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक देश भर में 1,68,98,17,199 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कल कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाया। राज्यपाल को बूस्टर डोज लगाने रांची के सदर अस्पताल की टीम राजभवन पहुंची और उन्हें कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से वैक्सीनेशन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने 15 वर्ष और उससे ऊपर के सभी बच्चों को, वयस्क तथा योग्य लाभुकों को वैक्सीन लगाने का निर्देश दिया। 15 से अबव सभी आमजन बच्चे और वयस्क लोगों का फर्स्ट डोज और सेकंड डोज वैक्सीनेशन का कंप्लीट कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ ये भी डायरेक्शन दी गई कि सभी एएनएम्स और मानकी मुंडा एवं मुखिया सभी के साथ एक आपसी सामंजस्य बनाकर हेल्थ सब सेंटर वाइज इस डेटा को वैक्सीनेट करवाना सुनिश्चित करेंगे। सेकेंड डोज में हम लोगों की वृद्धि देखी जा रही है कि निरंतर बढ़ रही है, परंतु एएनएम्स को अपने एरिया में हेल्थ सब सेंटर के निरंतर रेकी कर उसमें मूव कर घर घर जाकर वैक्सीनेट करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधान के तहत पर्यावरण के अनुकूल विभिन्न उपयुक्त स्थानों पर पर्यटकों के लिए जंगल में शिविर लगाने का निर्देश दिया है। पर्यटन विभाग पर्यटकों के लिए वन्य जीव पार्क, चिड़ियाघरों, बर्ड वॉच टावर और अन्य उपयोगी सेवाओं के विकास तथा सुधार के लिए वन और पर्यावरण विभाग के साथ कार्य करेगा। इधर नेशनल ज्योग्राफिक की ओर से पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम झारखंड नाम से 4 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने झारखंड नेशनल ज्योग्राफिक चैनल को झारखंड पर्यटन पर कॉपी टेबल बुक तैयार करने का भी निर्देश दिया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। सभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के कुंडहित स्थित वन विभाग कार्यालय परिसर में जरूरतमंदों को सोलर लाइट सेट एवं मुआवजा राशि का वितरण किया। इसी क्रम में टाटा मोटर्स प्रबंधन द्वारा 2 वैक्सीनेशन वाहन उपायुक्त सूरज कुमार की उपस्थिति में जिला प्रशासन को सौंपा गया।
पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त सूरज कुमार द्वारा धान अधिप्राप्ति में तेजी लाने को लेकर सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की गई। उपायुक्त ने कहा कि धान अधिप्राप्ति में अब तक काफी खराब प्रदर्शन है, इसमें जल्द तेजी लाने की आवश्यकता है। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भंजत्री और पुलिस अधीक्षक धनंजय कुमार सिंह द्वारा कुंडा मोड़ समीप चरकी पहाड़ी स्थित बनने वाले नए समाहरणालय के लिए चिन्हित जमीन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सरायकेला खरसावां के उपायुक्त अरवा राजकमल ने साप्ताहिक जनता मिलन कार्यक्रम के तहत कार्यालय कक्ष में जिले के दूर दराज के विभिन्न गांव शहर से आए दर्जनों फरियादियों की समस्याएं सुनी। उपायुक्त ने शिकायतों के निष्पादन को लेकर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ने कोयला व्यवसायी प्रमोद सिंह हत्याकांड में सीबीआई विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने इस केस के सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। मामले में कुल 6 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें 3 आरोपियों की मौत पहले ही हो चुकी है। रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में कृषि, पशुपालन, गव्य, मत्स्य, भूमि संरक्षण, उद्यान एवं सहकारिता प्रभाग के पदाधिकारियों के साथ विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मौके पर केसीसी ऋण समेत अनेक योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। पलामू जिला खान विभाग ने पाटन थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 4 अवैध चलंत ईंट चिमनी भट्टा को ध्वस्त किया। साथ ही अवैध चलंत चिमनी ईंट भट्टा संचालक के विरुद्ध पाटन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन के जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। मौके पर उपायुक्त ने एक दिव्यांग बच्चे को ऑन स्पॉट बैसाखी उपलब्ध कराए। अन्य शिकायतों के निष्पादन को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिया गया। बोकारो में नियमित जांच के क्रम में बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स द्वारा पेटरवार प्रखंड अंतर्गत खेतको, चलकरी और अंगवाली में हो रहे बालू एवं कोयले खनन की जांच की गई। बारिश का फायदा उठाकर खनन करने वाले भाग गए। खूंटी जिले में महिलाएं मशरूम उत्पादन से स्वरोजगार की ओर अग्रसर हैं। मुरहू प्रखंड में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 400 स्वयं सहायता समूह की दीदियों को कुल 16,000 आयस्टर मशरूम बैग्स आकांक्षी जिला मद से उपलब्ध कराए गए। हजारीबाग जिले में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सम्मानित किया गया। उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने यह सम्मान प्रदान किया। जमशेदपुर आजादनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू पुरुलिया रोड में हुई लूट की एक घटना में शामिल 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिले के एसएसपी डॉक्टर एम तमिल वानर ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटी गई बाइक, मोबाइल फोन और कुछ वाहन के पार्ट्स भी बरामद किए गए हैं। बगल में हाजी खलील हक उनके नामक व्यक्ति जो मेडिकल दुकान चलाते हैं, उनके साथ लूटपाट की घटना हुई थी अननोन व्यक्ति द्वारा। उनके साथ उनके पास जो मोबाइल था, थैला था और स्कूटी था, वो मतलब लूटा गया था। और एक और घटना जो है 19 जनवरी को बोडाम थाना क्षेत्र अंतर्गत दलमाल लेक के बगल में एक मोहम्मद रियाज उर्फ रियाज खान पूर्व क्रिमिनल है, उनके साथ गोलीबारी का घटना होने के कारण उन्होंने जो है एमजीएम हॉस्पिटल में आके एडमिट हुए थे। ये तीनों घटना पिछले जनवरी महीना का उस एरिया के आसपास घटित हुआ था। इसमें हम लोग विशेष छापामारी दल गठन करके इसमें काम किया है। काम में इसमें टोटल 6 आदमी अभी गिरफ्तार हुए हैं और इस तीनों घटना का हम लोग को उद्भेदन हुआ है। राज्य भर में आज बसंत पंचमी त्योहार धार्मिक श्रद्धा, आस्था और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी रांची में भी श्रद्धा और उल्लास के साथ बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा आराधना की जा रही है। रांची में कई जगहों पर छोटे बड़े पंडाल बनाए गए हैं और वहां मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। माता को दिखाइए लक्ष्मी की बात होगी और उनसे विनती कीजिए बाल बच्चा के।
उधर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में भी बसंत पंचमी पर बाबा भोलेनाथ को तिलक चढ़ाया जा रहा है। परंपरा के अनुसार मिथिलांचल क्षेत्र से आए भक्त ज्योतिर्लिंग पर जलार्पण के बाद तिलक चढ़ाकर होली खेल रहे हैं। इसे लेकर मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी सुबह से ही मंदिर परिसर में पहुंचकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहने तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो DD न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए DD न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। DD न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। पूर्वी सिंहभूम जिले के कदमा स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में महिलाओं को विशेष स्वरोजगार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर देश, समाज और परिवार को संबल प्रदान कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को आगे बढ़ाते हुए पूर्वी सिंहभूम जिले में कदमा स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में महिलाओं को विशेष स्वरोजगार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वो अपना काम शुरू कर आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। और हम लोग यहाँ के अपने आप को पहचान भी पाए कि हम लोग के अंदर में भी इतना हुनर है, और आगे हम लोग सोचे हैं कि हम लोग सीख के जाके अपना गांव में अपने जो गरीब परिवार हैं वो लोग को भी सिखाएंगे और ये मार्केट में लाएंगे कि हम लोग भी पेपर से कितना कुछ बना सकते हैं। कदमा स्थित इस ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न प्रकार के लिफाफे, तरह तरह के फाइल और कई तरह की सजावट की सामग्री बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
प्रशिक्षित महिलाओं का कहना है कि वो ग्राम वासियों के पॉलीथीन का उपयोग न करने के वास्ते प्रेरित कर रही हैं। प्रशिक्षण ले रहे हैं पेपर बैग, लिफाफा और कैरी बैग का, और हम लोग ये ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा दीदियों को सिखाएंगे और सबको रोजगार देंगे और खुद भी स्टोर लगा करके रोजगार करेंगे या तो सप्लाई करेंगे। जामताड़ा से आई प्रशिक्षक राजू देवी ने भरोसा जताया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाएं कम पूंजी में ज्यादा आमदनी कर अपने परिवार को संबल प्रदान करने लायक बन सकती हैं। कोरियर लिफाफा है और इसमें टैग लिफाफा भी है, फाइल लिफाफा भी है, लिप फाइल है, फिर इंडेक्स फाइल है, कोबरा फाइल है, फिर टैग फाइल है, एक नॉर्मल फाइल भी बता दिए हैं। और इससे हम लोग का बेनिफिट भी बहुत अच्छा है। एक चार्ट पेपर में 4 इन्वेलप बनाते हैं तो इन लोगों को मतलब कि 5 रुपये करके लेते हैं तो हमारा 20 रुपये फायदा होता है। वहीं संस्थान के फैकल्टी माला कुमारी बताती हैं कि इस निःशुल्क प्रशिक्षण में जमशेदपुर, घाटशिला और चाकुलिया की महिलाएं शामिल हैं। इन लोगों को यहाँ पर रहने खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। ये पेपर बैग फाइल एंड इन्वेलप मेकिंग का है। ये 10 दिन का प्रशिक्षण है। इस प्रशिक्षण में टोटल 29 महिलाएं घाटशिला, जमशेदपुर, चाकुलिया ब्लॉक से आई हुई है, जो कि रेसिडेंशियल रहती हैं और इनका खाना पीना सब कुछ जिम्मेवारी आरसीटी की है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इनको ट्रेनिंग लेने के बाद इनको ऋण मुहैया भी कराया जाता है। प्रधानमंत्री की पहल और प्रोत्साहन से स्वरोजगार अब जीने की राह बनता जा रहा है और एक बड़ी आबादी की पहचान आत्मनिर्भर बनकर नौकरी खोजने वालों में नहीं बल्कि नौकरी देने वालों के तौर पर हो रही है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की। राजस्थान में बने पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में भी देखने को मिला। राजधानी सहित कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया कि 10 फरवरी से फिर एक बार राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मोहारो में 59.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। और बात करें तो न्यूनतम तापमान, क्योंकि जैसा बताया गया था कि न्यूनतम तापमान बादल के कारण बढ़ जाएंगे, तो वो देखने को भी मिला। और रांची में न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर में 15.8 डिग्री सेल्सियस, डाल्टनगंज में 15.2 डिग्री सेल्सियस, बोकारो थर्मल में 14.5 डिग्री सेल्सियस, चाईबासा में 15.2 डिग्री सेल्सियस देखने को। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखिए स्वतंत्रता सेनानी रमेश स्वामी, ओगिरी दलोई और प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका जथुलिका राय के बारे में। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी रमेश स्वामी को याद करते हैं, जिनका 5 फरवरी 1947 को निधन हो गया था। वो तत्कालीन भरतपुर राज्य के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे। पेशे से शिक्षक रमेश स्वामी 1937 में भरतपुर प्रजा परिषद के सक्रिय सदस्य बने। उन्होंने एक जिम्मेदार सरकार के लिए लोगों को संगठित करने की गतिविधियों में भाग लिया और भरतपुर शासक के खिलाफ सत्याग्रह आयोजित करने के लिए राज्य के सभी हिस्सों की यात्रा की। मई 1939 में उन्होंने भरतपुर प्रजा परिषद के नेतृत्व में आयोजित सत्याग्रह में भाग लिया। परिणाम स्वरूप उन्हें हिरासत में ले लिया गया। 1942 में रमेश स्वामी ने भरतपुर राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्हें भारत रक्षा नियमों के तहत गिरफ्तार कर कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया गया। फरवरी 1947 में रमेश स्वामी ने भुसावर और भरतपुर राज्य के अन्य स्थानों पर बेगार विरोधी आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन के खिलाफ पुलिस ने कई जगह क्रूरतापूर्ण कार्रवाई की। रमेश स्वामी को वहां जाने से रोका गया और उन्हें बस में नहीं बैठने दिया गया। विरोध स्वरूप सत्याग्रही बस के आगे लेट गए। पुलिस के आदेश पर सत्याग्रहियों को निर्ममता से कुचलते हुए बस आगे बढ़ी। रमेश स्वामी और कई अन्य लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हम इन सभी महान शहीदों को नमन करते हैं। वतन पे जो फिदा होगा अमर हो नौजवान होगा। आज हम
जयंतिया स्वतंत्रता सेनानी ऊ गिरी दोलोई को भी याद कर रहे हैं, जो 5 फरवरी 1862 को शहीद हुए थे। जयंतिया हिल्स के एक क्षेत्र के प्रमुख ऊ गिरी दोलोई ने मेघालय में अपने पैतृक गांव शांगपुंग पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे ब्रिटिश सशस्त्र बलों का विरोध करने में अग्रणी भूमिका निभाई। अंग्रेजों द्वारा जयंतिया लोगों के साथ दुर्व्यवहार और उन पर आवास कर तथा आयकर लगाने के कारण जयंतिया क्षेत्र में अशांति पैदा हो गई थी। जयंतिया लोगों ने हथियार उठा लिए। ऊ गिरी दोलोई ने अपने योद्धाओं के साथ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और शहीद हुए। हम इस महान जयंतिया स्वतंत्रता सेनानी को सलाम करते हैं। आज हम प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका ज्योथिका रॉय को भी याद कर रहे हैं, जिनका निधन 5 फरवरी 2014 को हुआ था। वे महात्मा गांधी की पसंदीदा गायिका थीं। गांधी जी अपनी प्रार्थना से पहले हर दिन उनके भजन सुनते थे। स्वतंत्रता पूर्व के दिनों में आधुनिक मीरा के रूप में विख्यात ज्योथिका रॉय मीराबाई के भजनों के गायन के लिए लोकप्रिय थीं। ज्योथिका रॉय ने जब आकाशवाणी से पहली बार गाया तब वे केवल 7 साल की थीं। काजी नजरुल इस्लाम उनके पहले गुरु थे। 1946 में गांधी जी ने उन्हें बंगाल में सांप्रदायिक तनाव के अशांत दिनों के दौरान कलकत्ता में अपने भाषण से ठीक पहले भजन गाने के लिए कहा। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने उनसे गाने के लिए उनके कार्यक्रम के 15 मिनट का समय समाप्त होने के बाद भी तब तक गाना जारी रखने का अनुरोध किया जब तक कि वे झंडा न फहरा दें। ज्योथिका रॉय ने हिंदी और बंगाली के अलावा कई अन्य भाषाओं जैसे उर्दू और तमिल में भी गाया। इस प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद के दौरे पर पतंचेरू में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह का करेंगे शुभारंभ। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 507 नए कोरोना संक्रमित मिले, 708 संक्रमित हुए स्वस्थ। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर हुई 3055। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पर्यटकों के लिए जंगल में लगाए जाएंगे कैंप। और राज्य भर में मनाया जा रहा है बसंत पंचमी का त्यौहार। विद्या की देवी मां सरस्वती की उपासना में श्रद्धालु लीन। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जोहार। खादी और खादी से रोजगार की संभावना। भारत में खादी से संबंधित बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आम लोगों के जुबान पर है। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार अगर किसी क्षेत्र में है तो खादी के क्षेत्र में है। आज खादी से जुड़ी हुई योजनाएं और खादी से जुड़ी हुई संभावनाएं, इन्हीं विषयों को लेकर के हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच छोटानागपुर खादी ग्राम उद्योग संस्थान के संरक्षक अभय कुमार चौधरी जी हैं। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभय जी, खादी से संबंधित
खादी तो स्वतंत्रता आंदोलन का एक हथियार था और बाद में स्वदेशी का हथियार बना और देश के निर्माण में खादी की बहुत बड़ी भूमिका है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सी ऐसी योजनाएं खादी के माध्यम से सरकार के द्वारा लाई गई है और कैसे वो धरती पर उतर रही है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो कौन कौन सी योजनाएं अभी चल रही है खादी की? खादी में कताई, बुनाई, आपको मधुमक्खी पालन, कुम्हार को चाक वाला योजना, PMGP योजना, ये सब खादी ग्राम उद्योग के